लव जिहाद का मामला नहीं है, लव जिहाद ही है। हिंदू लड़कियां इनके कहने में चलें तो ठीक, नहीं कहने में चलेंगी तो ये मार। ये मस्जिद और मदरसों से चली हुई प्लानिंग। किसी भी हिंदू लड़के ने मुस्लिम नाम नहीं रखा होगा कर। ये मुसलमान ही हिंदू नाम क्यों रखते हैं? कोई सोनू रखता है, कोई राहुल रखता है, कोई मोनू रखता है। ये 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे पैदा करके और केवल उनको यही सिखाते हैं कि इस देश पर कब्जा करना है। चाहे उन्हें रुद्राक्ष की माला पहननी हो, चाहे उन्हें यहाँ ओम लिखवाना हो। मैक्सिमम जो इस्लाम संबंधित जो युवा हैं, जो लड़के हैं, मैं उन्हें राक्षस कहता हूँ। द कश्मीर फाइल्स आई, द केरल स्टोरी आई, इसको भी देख करके लड़के ये जाग नहीं रहे हैं हिंदू। मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये हिंदू क्या करके मानेंगे। नमस्कार, जीबीएन टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शाजिया। दिल्ली का शाहबाद आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि एक लड़की के साथ जो लड़की की हत्या हुई, हत्या ऐसी कि दिल दहला दे। दिल दहलाने वाली चीज़ ये थी कि 10 बार पेट पर चाकू से वार किया गया, उसके बाद 6 बार जो था गर्दन पे वार किया गया। इससे भी कातिल का मन नहीं भरा तो उसके चेहरे को बिल्कुल बिगाड़ दिया, पत्थर ही पत्थर मारे और लड़की वहीं पर मर गई। लोग देखते रहे, लोगों का मन नहीं भरा तो ये चीज़ें उन लोगों ने रोकी ही नहीं। लेकिन ये जो खबर थी ये पूरी जगह फैल गई। सोशल मीडिया पे ये खबर है, न्यूज़ चैनल्स पे आप ये खबर देख सकते हैं। हम आ गए हैं शाहबाद के हिंदू रक्षा दल के कार्यालय में। हमारे साथ मिस्टर पिंकी चौधरी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये पूरा मामला किस तरीके से था, क्या कुछ हिंदू रक्षा दल इस मामले में कर रहा है। नमस्कार सर, क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं इस मामले में? क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को मिलाकर लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है। ये जो खबर है बहुत ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि लड़की नाबालिग थी। तो क्या कहेंगे इस पर? लड़की 16 साल की थी और लव जिहाद का मामला नहीं है, लव जिहाद ही है। जो आप ये समझ लो, रुद्राक्ष की माला उसके गले में है और मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी बहन बेटियों को फंसाने की और मारने की ये क्या इनकी प्लानिंग चल रही है। ये समझ से तो खैर परे है, लेकिन मैं इस मामले को इस तरीके से देखता हूँ कि ये जो मामला है ना, ये अगर हिंदू लड़कियाँ इनके कहने में चलें तो ठीक, नहीं कहने में चलेंगी तो ये मार देंगे। अब इन्होंने भय का माहौल एक पूरे देश में कर दिया है। जैसे श्रद्धा और आफताब वाला मामला हुआ, अब ये जो है साक्षी वाला जो मामला है, ये तो ऐसा एक मामला है, इसको तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि उसने जो चाकू मारे ना, चाकू जो आप कह रहे हो पेट में जो मारे, उसने आप देखो कि सर पे कितने चाकू मारे। सर में जो चाकू धंस गया तो उसके बाद वो दोनों हाथों से उसको किस तरीके से निकाल रहा है। तो लड़की भी, मतलब वो किस तरीके से, लड़की भी कितनी उठी थी और किस तरीके से उसने मारा है। और मैं उन हिंदुओं को जो भी वहाँ, क्योंकि इसने हिंदू बहुल क्षेत्र में जाके उस लड़की को मारा और इसके अंदर कोई डर है ही नहीं इसके अंदर। मैं तो अब मैं कहूँ कि मुसलमानों के अंदर कोई डर नहीं है। जैसे ये इन्होंने सर तन से जुदा कह कर के जो वो नुपुर शर्मा के साथ के बयान के ऊपर इन्होंने जो किया ना, पूरे देश में उसमें भय व्याप्त किया इन्होंने। अब इसी तरीके से इन्होंने जो हमारी बहन बेटियों को अब इस तरीके से कर लिया है, या तो उनके कहने से चलेंगी और उनसे दोस्ती करेंगी, और नहीं करेंगी तो ये इन्हें अब मारेंगे। ये मस्जिद और मदरसों से चली हुई प्लानिंग है और उस प्लानिंग पर इस्लाम भली भांति काम करते आ रहा है। तो माहौल तो बहुत ख़राब है और मैं उन लोगों को कहूँगा जो लोग वहाँ थे और जो इस चीज़ को देख रहे थे, उन्हें डूब के मर जाना चाहिए। वो मैं उन्हें मृत हिंदू की उपाधि दूंगा। अगर वो लोग जिस तरीके से उस लड़की पर वो मुसलमान हमला कर रहा था, अगर वो एक एक पत्थर भी मारते तो उसको वैसे मार देते। हम लोग 25 साल से अपने हिंदू को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, बहन बेटियों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बहन बेटी इनके चंगुल से निकलना चाहती है तो वो इस तरीके से उनको मारते हैं। तो आपका कहना कुछ ऐसा है कि वो चंगुल से निकलना चाह रही थी, लेकिन जो खबरों में आया ये भी था कि वो 2 साल से उस लड़के के साथ थी। कहीं ना कहीं आपसी
आपसी समझ की वजह से साथ रहे होंगे, तो इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहले हिंदू बन के उनसे दोस्ती करते हैं लड़कियों से, और जब लड़की को जानकारी हो जाती कि मुसलमान हैं और ये बहुत बड़ा खतरा है मेरे लिए, अगर वो निकलना चाहती हैं, तो अब ये हर हिंदू लड़की अब ये समझेगी। अगर आप ये देखिए, किसी भी हिंदू लड़के ने मुस्लिम नाम नहीं रखा होगा कभी भी। कभी हिंदू लड़के ने कभी भी शहजाद या अनवर या जितने भी मुसलमान नाम है किसी हिंदू ने नहीं रखा। ये मुसलमान ही हिंदू नाम क्यों रखते हैं? कोई सोनू रखता है, कोई राहुल रखता है, कोई मोनू रखता है, तो मतलब इनकी प्लानिंग है, और ये मस्जिदों से चली हुई प्लानिंग है, और इस प्लानिंग पर ये लोग भली भांति काम कर रहे हैं, और हमारे देश को और हमारी बेटियों पर इतना बड़ा संकट है। ये 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे पैदा करके, और केवल उनको यही सिखाते हैं कि इस देश पर कब्जे करना है, और इनकी बहन बेटियां, इनकी जो लड़कियां हैं, उनको जो है बहला के फुसला के, चाहे वो उन्हें कलावा बांधना हो, चाहे उन्हें रुद्राक्ष की माला पहननी हो, चाहे उन्हें यहाँ ओम लिखवाना हो, वो हर हिंदू चिन्ह अपने ऊपर धारण करते हैं। धारण करने के बाद उस लड़की को फंसाते हैं, और फंसाने के बाद जब उस लड़की को पता लगता है कि ये लड़का तो मुसलमान है और वो लड़की निकलना चाहती है, तो ये लोग उसे निकलने नहीं देते हैं। और अगर कोई इनसे बात नहीं करती तो वो इस तरीके का मामला करते हैं। ये जो सोहेल ने किया है, जैसे इसने सुअर ने इसको मारा है, ये ऐसा मामला करते हैं। ये मैं इस लड़के को नहीं कहता हूं, मैं मैक्सिमम जो इस्लाम संबंधित जो युवा हैं, जो लड़के हैं, मैं उन्हें राक्षस कहता हूं। ये लोग जीने लायक नहीं हैं। और ये तो इस मामले में हिंदू रक्षा दल क्या करेगा? क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि ये सिर्फ एक केस नहीं है, इससे पहले भी कई केसेस हो चुके हैं, तो अब इन सब चीज़ों को देखते हुए हिंदू रक्षा दल का कदम क्या होगा? हमारे कार्यकर्ता कल शाम भी पहुंच गए थे, आज भी वहां हैं, और हम इसमें एक ठोस डिसीज़न लेंगे। सभी लोग बैठ करके हम लोग एक ठोस डिसीज़न लेंगे, क्योंकि लड़कियां तो मर ही रही हैं, लड़कियों को तो ये मार ही रहे हैं। हमारे लड़कों को भी, एक अभी दिल्ली में मामला आया कि 16 साल का लड़का, 16 साल का भी नहीं था वो, और उसको भी चाकुओं से गोद के मार दिया। एक लड़का था, मैंने उस पर बड़ा जो है, मैं उस परिवार से मिल के आया, उसमें मैंने बड़ी आवाज़ उठाई, और उस लड़के को भी उन्होंने चाकुओं से गोद के मार दिया था। ऐसे तो अनेकों घटनाएं हो गई हैं। अब हिंदू क्या कटने के लिए रह गया है? और हिंदू की तरफ जो करेगा, अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसा निर्णायक, कुछ ऐसा डिसीजन करेंगे, जो होगा उसे देखेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अभी भी कार्यकर्ता वहाँ हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ डिसीजन होने तक हम लोग वहाँ बैठेंगे, और ये तो संगठन का डिसीजन होगा, जो डिसीजन होगा वो होगा, लेकिन अपने बच्चों को मरने नहीं दिया जाएगा। अपने बच्चों को हम लोग 26-27 साल से अपने परिवारों को जगाने का काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आज क्या स्थिति हो गई है भाई। हिंदू का जो परिवार है वो 1 या 2 बच्चे पैदा करता है, ये लोग 10-10, 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं। हमारे बच्चों को मारने के लिए केवल बच्चा पैदा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति कैसे पैदा होने दें? कश्मीर से हिंदू आ गया, कश्मीर में हमारे बहन भाइयों के साथ, हमारी बेटियों के साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ है, वही व्यवहार अब ये खुलेआम करने लगे। द कश्मीर फाइल्स आई, द केरल स्टोरी आई, इसको भी देख करके लड़के ये जाग नहीं रहे हैं हिंदू। मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये हिंदू क्या करके मानेंगे। किसी भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में किसी भी मुसलमान को पीट के आए, वो वापस ही नहीं आ पाएगा कोई भी। हमारे हिंदू बहुल क्षेत्र में वो खुलेआम चाकुओं से गोद करके, सिल्ली उठा करके किस तरीके से मार रहा है, और उसके बावजूद कोई कुछ नहीं कह रहा है। पता नहीं कैसा एक माहौल हमारे देश में बना दिया है। तो इस माहौल को हम चेंज करेंगे, और इस माहौल को हम कहेंगे, हम हिंदू परिवारों से भी कहेंगे, और हम लोग मैं तो ये चाह रहा हूँ, मैं ये जरूर कहूँगा, अगर किसी भी हिंदू में ऐसा डर है कि वो जो लड़का ऐसा घिनौना अपराध कर रहा है, अगर उस लड़के को कोई भी वहाँ स्थानीय लोग अगर मार देते हैं, तो उसकी रक्षा और उसके परिवार की सुरक्षा हिंदू रक्षा दल करेगा, मैं गारंटी लूँगा। लेकिन वो डरे ना, हिंदू परिवार ऐसे डरे ना, अपनी बहन बेटियों को ऐसे मरवाए ना।